बात करेंगे अपने देश की, अपने देश में भारत के भूगोल की। अब हम हिमालय के बारे में बात करेंगे कि हिमालय कैसे बना, इसमें क्या था, ये माइटी हिमालय किस तरीके से हमारे पास आया। तो आइए एंशिएंट साइट की बात करें। तो जहां पर आज हिमालय है वहां पर पहले क्या था, थेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, ये थेथिस सी था जिससे ये हिमालय आज बना हुआ है। वहां पर पहले क्या था बच्चों, वहां पे पहले सागर हुआ करता था। कौन सा सागर हुआ करता था? थेथिस सागर हुआ करता था। ठीक, ठीक, वहां पे कौन सा सागर हुआ करता था? थेसिस सागर हुआ करता था, जो दो सुपर कॉन्टिनेंट्स के बीच में था। एक गोंडवाना लैंड थी और एक यूरेशिया था नॉर्थ में। इधर क्या था, गोंडवाना लैंड साउथ में, और यहाँ क्या था, यूरेशिया था, जिसे बाद में यूरेशिया बोला गया। ठीक है, और यहाँ पे गोंडवाना लैंड था जो भारत का दक्षिण भाग था। ये जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एक समुद्र बनता है। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कैरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ की तरफ मूव होने लगी और ये बाद में क्या हुई, इस प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। तो ये अनस्टॉपेबल मूवमेंट था जो लगातार चलता रहा और इससे क्या हुआ, बाद में एक बहुत बड़ा कोलिजन हुआ जिससे हिमालय बना। द इंडियन प्लेट कंटिन्यूड इट्स जर्नी एंड बिगेन टू सबडक्ट स्लाइड अंडरनीथ यूरेशियन प्लेट। ये क्या हुआ, ये यूरेशियन प्लेट है, इसके नीचे से ये आई है, ये ऐसे इसके अंदर गई है, ये ऐसे जा रही है यूं। तो ये इसको लगातार प्रेशर दे रही है। इससे क्या हुआ, बहुत बड़ा फोल्ड बना सेडिमेंट्स का, और जो थेसिस सी था ये क्या हुआ, कंप्रेस हो गया और ये मुड़ के क्या बन गया, हिमालय बन गया। थेसिस सागर था बीच में, ये गोंडवाना लैंड साउथ से टूटा, अफ्रीका से ऊपर आ रहा था, ऊपर आया तो ये यूरेशियन प्लेट था, ये यूरेशियन प्लेट से ऐसे टकराया। जब ये टकराया तो जो मलबा था समुद्र का वो यहाँ पे था, वो ऊपर उठने लगा, और ये ऐसे टकराता गया, मलबा ऐसे ऊपर उठता चला गया और ये ऊपर चले गए और ये ऐसे हो गया। तो हिमालय बन गया, प्लेट यहाँ आ गई। अब जब हिमालय बना तो इधर गड्ढा हो गया, इस जगह क्या हो गया, गड्ढा हो गया। ये क्या होगा, ग्रेट इंडियन प्लेन बनेगा। फिर अब इससे जो सेडिमेंट्स बह के आएंगे वो इस 2 किलोमीटर गहरे, 2000 मीटर गहरे गड्ढे में भरेंगे। पहले जो आज प्लेन है हमारा वो 2000 मीटर गहरी मिट्टी है, 2 किलोमीटर गहरी मिट्टी एक तरीके से। ठीक, The immense compression led to the subsequent upliftment of these fold sediments, giving birth to towering peaks of Himalayas. This process created what we are known as fold mountain. इन्हें क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। जैसे मैंने आपको सिखाया था, अगर कोई प्लेट टकराती है तो पर्वत कैसे उठेगा, ऐसे, ये ऐसे उठ रहा है, तो ये क्या बन रहा है, फोल्ड माउंटेन बन रहा है। इधर गैप होता जा रहा है, इधर ऊपर उठता जा रहा है, तो ऐसे ऊपर उठता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब यहाँ पे रुक जाएगा। अभी यहाँ है, अभी यहीं है, अभी ये फोल्ड जो है अभी बहुत आगे नहीं गया, अभी यहीं है, बस इतना है। अभी धीरे धीरे ऊपर उठेगा और जब ये यहां तक पहुंचेगा तब रुकेगा। इसके एक्सटेंशन की एक लिमिट है, जब वो लिमिट पार कर जाएगा तब रुकेगा ना। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो ये फोल्ड माउंटेन है, ऑनगोइंग है ना। ओरिजिनली द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय इज नॉट द पास्ट इवन ऑनगोइंग जियोलॉजिकल प्रोसेस। ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। ठीक है, द इंडियन प्लेट कंटिन्यूअस पुश नॉर्थवर्ड, आज भी वो उत्तर की तरफ घुस रही है। इंडियन प्लेट आज भी उत्तर की तरफ खिसक रही है। तो ये हिमालय आज भी बढ़ता जा रहा है, 1 सेंटीमीटर हर साल में बढ़ जाता है। हर साल 1 सेंटीमीटर हमारा हिमालय ऊपर जा रहा है। मैंने क्या कहा था, ये सेंटीमीटर आपको बहुत छोटा लगता है, बट अगर इस बिल्डिंग को नींव से 1 सेंटीमीटर खिसका दे, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। सिर्फ 1 सेंटीमीटर से बिल्डिंग को खिसका दे, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो हिमालय में लैंडस्लाइड कौन सी बड़ी बात है, क्लाउड बर्स्ट कौन सी बड़ी बात है, वो तो हो नहीं, अभी मजबूत नहीं है। 2-2.5 करोड़ साल और दे दो उसे, मजबूत हो जाएगा। फेस में ग्रेनाइट निकलेंगे, अभी नहीं, अभी मिट्टी निकलेंगे। जो सी का पानी है वो कहाँ गया, सूख गया, वो कहाँ गया भैया। जब 2 सागर टकराएंगे, एक आपने लेक देखी होगी, सांबा लेक और ये सब लेक है ना। कुछ आज भी ऐसी लेक हैं जो जम्मू कश्मीर में है, जिसमें आज भी खारा पानी भरा उस थेसिस सागर का, बस, बाकी सब खत्म। जम्मू कश्मीर में जो खारे पानी के कुछ लेक्स हैं उसमें आज भी थेसिस सागर का पानी भरा हुआ है। पढ़ाऊंगा वो भी आने वाले टाइम। बाकी सूख गया। जैसे एक समुद्र जो है बच्चों, वो समुद्र चारों तरफ के समुद्र से हट जाए और एक छोटी सी झील जैसा बन जाए, धीरे धीरे वो वाष्पीकृत हो जाएगा ना, एपोरेटेड हो जाएगा, वही हुआ।
आज पानी लिमिटेड है वहाँ, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है उन पानी में। आइए, द हिमालयन रेंजेस इज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म चेन बट डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट ईच विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्म्स, इवैल्यूएशन, कंपोजिशन, जियोलॉजिकल फीचर्स। देखो जो हिमालय है वो ऐसे ही नहीं बना कि जैसे आप सोचो वैसे बन गए। हिमालय कई उपखंडों में बटा हुआ। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है? ग्रेटर हिमालय के उत्तर में है, ये 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाई रखता है, ठीक है। सेडिमेंट्री और वोल्केनिक रॉक्स हैं इसमें, ठीक। और ये इंडस ट्रांजेनो सैचुरेटरी जोन बनाता है, ITSZ से डिवाइड होता है। मतलब अगर ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से डिवाइड करना है तो कौन सी चाहिए? इंडस टैक्सपो सैचुरेटरी जोन। फिर आता है ग्रेटर हिमालय जिसे बोलते हैं हिमाद्री। हिमाद्री मतलब जिसके चोटियां बर्फ से ढकी होती हैं उसको बोलते हैं बच्चों हिमाद्री। तो इसका हमने नाम रखा है हिमाद्री। हिमाद्री सेंट्रल स्पाइन ऑफ हिमालय। ये क्या है? ये जो हिमालय है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल स्पाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्पाइन। क्या बोला जाता है? सेंट्रल स्पाइन बोला जाता है। और इसका एलिवेशन जो है सबसे ज्यादा है 6000 से 8848। यहां पर ग्रेनाइट, जेनेसिस और सेसिस पाया जाता है। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट से डिवाइड होता है। ये क्या करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है जो इनको डिवाइड करता है। इसके बाद मिडिल हिमालय आता है। मिडिल हिमालय हिमाचल में है और मिडिल हिमालय साउथ ऑफ हिमाद्री है और नॉर्थ ऑफ शिवालिक है। बहुत ध्यान से समझना। इन्होंने कहा साउथ ऑफ शिवालिक है और नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय। नॉर्थ साउथ मतलब इसके बीच में, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे मिडिल है, यहाँ पर शिवालिक है, तो ये मिडिल हिमालय। तो इसके नॉर्थ में है, उसके साउथ में, ठीक। डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना। इसका एलिवेशन कम है, 3500 से 4500 मीटर है, ठीक है। मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री है। बस ये वाला जो सेगमेंट है मिडिल हिमालय, यहीं से लैंडस्लाइड होते हैं। पढ़ो क्या लिखा है? मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, मिट्टी के जमाव से बने हुए हैं। ये टूटेंगे, ये गिरेंगे, ये आपको मारेंगे और यहीं पे लैंडस्लाइड होती है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब में सबसे ज्यादा हिमाचल और उत्तराखंड में होता है क्योंकि उत्तराखंड शिवालिक रेंजेस में, वो भी छोटा है, वो हमें डैमेज करता है। क्लाइमेट चेंज नुकसान वहां करता है जहां पे सेडिमेंट रहे। अब इसके बाद हम प्राइमरी लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड की बात कर रहे थे, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अब पहला है ITCZ। ये नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय सिस्टम की। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करती है। जियोलॉजिकल फीचर है रिप्रेजेंटिंग द एंशिएंट कोलिजन जोन वेयर इंडिया प्लेट फर्स्ट मीट टू द यूरेशियन प्लेट। ये जो है ये वो जोन है जब पहली बार यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से मिली थी, वो ये लाइन। जब पहली बार ये टकराई थी ऐसे, तो जो पहली लाइन बनी थी वो डिवाइड क्या करे? ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से। ट्रांस हिमालय पहले से बने थे, उसके बाद ही तो बनेंगे, तो ये उस लाइन को डिवाइड कर रही है। फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT इज अ मेजर थ्रस्ट कॉर्ड सेपरेट्स टावरिंग पीक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय फ्रॉम स्लाइटली लोअर बट स्टिल फॉर्मिडेबल मिडिल हिमालय। This fault zone is characterized by intense oblique formation and the metamorphism of rock due to the immense pressure of ongoing collision। ये लाइन कहां बनी है? जहां पर आज भी प्रेशर पड़ रहा है, इस प्लेट का इस प्लेट पे यहां प्रेशर पड़ रहा है और यहां से उठ रही है, ये MCT इस प्रेशर पे बनी हुई है। आज भी जहां पे प्लेटों का घर्षण सबसे ज्यादा है वहां पर MCT लाइन क्रिएट की गई है। ये क्या करती है? ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से सेपरेट। मेन बाउंड्री फॉल्ट लोकेटेड फर्दर साउथ, है ना, delineates the boundary between middle Himalaya and to the outermost Shivalik range. This fault is responsible for the uplift of the Shivalik hills। ये क्या करता है? ये जो शिवालिक हिल्स हैं नीचे वाली, उनको ऊपर उठा रहा है। तो यहां पे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं। सेस्मिक जोन में आ गया, जो आज भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और वहां पे क्या होगा? ज्यादा लैंडस्लाइड्स आएंगे। इसीलिए उत्तराखंड और हिमाचल त्रासदियों वाला स्टेट है हमारे, और सेवन सिस्टर्स में फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा वहीं आती है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था फ्लैश फ्लड बीच में, परसों उत्तराखंड में आ गया, उत्तरकाशी में आ गया। क्लाउड ब्रस्ट नहीं था, फ्लैश फ्लड था, एक ग्लेशियर और फट गया। सोचो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है करंट में, वो लाइफ में हो भी रहा है लोगों। दैट इज द मैजिक ऑफ यूपीएससी।
जो आप पढ़ के जा रहे हो वो घटना आपके सामने दोबारा आ रही है। समझ रहे हो? अब समझे, ये पहला जोन है बच्चे, है ना। ITSZ जब पहली बार प्लेटें प्लेट से टकराई थी तो जो जोन बना था ये वो जोन है जहां पर आज भी इनकी टक्कर चल रही है लगातार, जहां पे घर्षित हो रहे हैं। और ये वो लाइन है जहां पर शिवालिक हटता है और मिडिल हिमालय खत्म होता है और शिवालिक चालू होता है, और शिवालिक लोअर है, ये धीरे धीरे उठ रहा है इस सेस्मिक जोन से। उठाव कहीं से तो होगा ना, वो उठाव यहां से आपको दिखता है। ग्रेटर हिमालय वर्ल्ड रूफ है। एक्सटेंट हिमाद्री अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर है। नागा पर्वत पाकिस्तान से स्टार्ट होता है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। पाकिस्तान से स्टार्ट होता है और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश पे खत्म होता है। This range is primarily composed of ancient karstline rocks including granite, genesis and schist, which have been subjected to immense pressure and heat during the mountain building process. यहां पर क्या ग्रेनाइट बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि जब पहली बार प्लेट टकराई थी तो बहुत हीट और घर्षण हुआ, वहां की सॉइल और मिट्टी हार्ड हो गई, कठोरता ले ली, तो वहां पे ग्रेनाइट बन गए, बड़े पत्थर बन गए उस प्रेशर से। ठीक। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ द ग्रेटर हिमालय प्रेडेटरली अल्पाइन विद प्री-पैचुअल स्नो एंड आइस कवरिंग पीक्स। ऊंचाई पर है। एक चीज और ज्योग्राफी में बनाई जाती है, विद एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जितना ऊंचा होगा किसी भी लॉन्गिट्यूड में, यहां पर पानी जम जाएगा। तो यहाँ पर हिमाद्री बहुत सारी पाई जाती हैं। यहाँ से कई सारे ग्लेशियर निकलते हैं, गंगोत्री, जेमुआ, सियाचिन, कई सब कॉन्टिनेंट को सदावाहिनी नदियों से प्रवाहित करते हैं। पेरिनियल मतलब होता है जो 12 महीने पानी देती है। एक मानसून फेड रिवर होती है, पेरिनियल होती है, सदावाहिनी। ठीक है। हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? हिमाद्री की माउंट एवरेस्ट, है ना। इसकी हाइट है 884.86 मीटर, बस, इससे बड़ी नहीं। अब सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड टॉलेस्ट पीक, जो ग्रेटर हिमालय में, फिर कंचनजंगा नेपाल बॉर्डर पर है। ठीक है। इसके बाद लौतौसे फोर्थ हाईएस्ट मेंटेन्ड है। ठीक है। नेपाल चाइना बॉर्डर पर है। फिर नागा पर्वत, ये किलन माउंटेन है, फॉर्मिडेबल पीक है पाकिस्तान में, है ना, चैलेंजिंग है इसको क्लाइम करना। इसके बाद नामचा बरवा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पीक हमारी मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक, ठीक है। आगे मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय। मिडिल हिमालय नोन एज द लेसर हिमालय और हिमाचल, इट लाइज बिटवीन द टावरिंग हिमाद्री एंड द अंत शिवालिक। ठीक है। लोकेशन, ये ग्रेटर हिमालय हिमाद्री से नॉर्थ ऑफ द शिवालिक रेंज पर है। एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन 3700 से 4500 है। आपको मजेदार बात बताएं, जो तिब्बत का पठार है उसका एलिवेशन 6100 है। तिब्बत का पठार जो है चाइना में, उसकी हाईएस्ट हाइट 6100 है और हिमालय की एवरेज हाइट 6400 से 7200 है। तो हमारे हिमालय पर अटैक करना चाइना के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि वो पठार है, पठार मजबूत होता है, उस पर रोडें बन सकती हैं, वहां पे बिल्डिंग बन सकती है, हमारे यहाँ नहीं बन सकती क्योंकि हिमालय बढ़ रहे। ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम फंसे हैं ज्योग्राफी से भी कि हम ये तो कर ही नहीं सकते। आर्मी एविलांच में फंस जाएगी, लैंडस्लाइड में फंस जाएगी, मानसून में फंस जाएगी, क्लाउड बस्ट में फंस जाएगी, फ्लैश फ्लड में फंस जाएगी, हम वैसे नहीं बचेंगे, लड़ेंगे। ये बुरी आदत है। आइए, ठीक। अब टेराइन, द बेल्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रग ब्रिजेस, स्टीप स्लोप, फर्टाइल इंटर माउंटेन वैलीज। इसमें वैलीज हैं जहां पर फर्टाइल लैंड पाया जाता है। द रॉक्स फाउंड आर द प्राइमरी मेटामॉर्फिक रॉक्स सच एज स्लेट, लाइमस्टोन एंड क्वार्टजाइट। ठीक है। सेडिमेंट्री बेल्ट्स इंडिकेटिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है, कंपेयर टू द हिमाद्री। हिमाद्री से थोड़ा अलग जियोलॉजिकल है क्योंकि हाइट में छोटे हैं और उस प्रेशर के बाद के प्रेशर रहते हैं, लाइमस्टोन मिलता है, चूना पत्थर। ठीक। इसके बाद फेमस हिल स्टेशन यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे शिमला, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये मिडिल हिमालय पर है। मसूरी, पॉपुलर डेस्टिनेशन ऑफ उत्तराखंड, ये भी मिडिल हिमालय पर है। नैनीताल, इमेंस कलर लेक, सीनिक ब्यूटी, ये भी मिडिल हिमालय। और ये क्या है? वैलीज है। ये दो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बीच वाला एरिया। तो इसमें खतरा क्या है बताओ? हाँ, या तो लैंडस्लाइड
या अगर यहाँ पे मिडिल हिमालय में कोई हिमाद्री होती, क्लाउड बर्स्ट नैनीताल में लैंडस्लाइड देखी बहुत होती। मैं था तब और पहाड़ों पे जब तुम गाड़ी चलाओ ना इस बारिश में, तो एज होते हैं, कहो गाड़ी के साथ ही गिर जाओ स्लाइड में। पीछे का टायर पहाड़ों पे जीवन दुर्गम। हाईएस्ट पीक विद इन द मिडिल हिमालय इज इंद्रासन स्टैंडिंग 6221 मीटर, लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। ठीक, अब पीर पंजाल लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेंज ऑफ मिडिल हिमालय है ना, अक्रॉस जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, होम ऑफ इंद्रासन, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस डिवीजन। फिर धौलाधर रेंज, सदर्न ब्रांच ऑफ द पीर पंजाल, नोन एज द पिक्चर की ब्यूटी एंड अ पॉपुलर हिल स्टेशन धर्मशाला। धर्मशाला कहां पर है? धौलाधर रेंज। द नेम मींस व्हाइट रेंज ड्यू टू द स्नो कैप्ड पीक्स। ये क्या है? व्हाइट रेंज है। इसके बाद महाभारत, दिस रेंज फॉर्म्स सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय इन नेपाल, running parallel to the greater Himalaya. It's characterized into the steep southern slope and the gentle northern slope. उत्तर से चढ़ना आसान है, दक्षिण से नहीं चढ़ पाओगे। ऐसे है, इधर ऐसे है और इधर ऐसे है, तो इधर से नहीं चढ़ सकते, इधर से चढ़ सकते। मसूरी और नागा टिब्बा, located in Uttarakhand, these ranges are famous for their scenic beauties. Popular tourist destination like Mussoorie. Naga Tibba is popular for trekking destination. ट्रैकिंग करने लोग जाते हैं, माउंटेन पे चढ़ने, लकड़ी डंडी लेकर चलते हैं धीरे धीरे। ठीक, these ranges collectively defined as the landscape of middle Himalaya, offering blend of natural beauty, cultural heritage and advantageous opportunity. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय सबसे ऊंची K2 है ना, इंडो टैंक्सो गैप में। इसके बाद ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंची, माउंट एवरेस्ट मेन सेंट्रल थ्रस्ट में। इसके बाद मिडिल हिमालय, इंद्रासन मेन बाउंड्री थ्रस्ट में। ठीक, इतना डिवीजन आज हमने पढ़ा है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि अब आगे हम लोग लास्ट स्लाइड है डायनेमिक फॉर्मेशन। हिमालय रिजल्ट हुआ था कोलेजन का, पहली चीज। लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट इसकी याद रखनी है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक है। डिफाइनिंग फॉल्ट इसकी 3 है, आईटी, एसजेड, एमसीटी, एमबीटी। अब इस शिवालिक को प्लेन से जो अलग करेगी वो लाइन बची है, वो भी पढ़ाएंगे। इसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद K2 एंड ऑल सब। फिर डाइवर्स लैंडस्केप है, यहाँ पर बर्फ से घिरी चोटियों से लेकर सीनिक ब्यूटी तक के लैंड है, जिनको अब यहाँ पर देख और समझ सकते हैं। हिमालय इज नॉट जस्ट अ माउंटेन, दे आर द लिविंग टेस्टामेंट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल पावर। ये सब माउंटेन ही है, क्या बताते हैं कि अर्थ में कोई भी प्लेट स्टेबल नहीं है, दैट ऑल कॉन्टिनेंट्स कैन रीजॉइन इन फ्यूचर एंड विल अगेन कोलाइड, देन अगेन सेपरेट, फिर रिजॉइन करेंगे, फिर सेपरेट होंगे, ये सब होता रहेगा। आपको क्या लग रहा है जब नॉर्थ की तरफ भाग रहे तो अकेले नहीं भाग रहे, रशिया भी तो भाग रहा होगा, ग्रीनलैंड भी तो इधर आ रहा होगा। तो एक ऐसा टाइम होगा जब नॉर्थ पोल पे हम सब मिल जाएंगे। These plates keep on moving. ये जो अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये लगातार मूव करती हैं, लगातार हिलती हैं, तो ये मूव भी करती हैं अपवर्ड। जैसे लोग कहते हैं, बचपन से आपको पढ़ाया गया कि सूरज स्थायी है। ये सूरज जो है वो स्थायी कभी नहीं था। सूरज जो है बच्चों वो कभी स्थायी था ही नहीं। लोगों को जो बताया गया है कि सूरज स्थायी है, सूरज स्थायी नहीं। ठीक, क्या होता है यहां पे? ये सन है, सन ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ये सन है तो इसके साथ क्या सारे प्लैनेट भी इसी के साथ घूम रहे हैं। ये ऐसे किसके चक्कर लगा रहा है? अपने ब्लैक होल के। इसका जो ब्लैक होल है उसके सूरज भी तो चक्कर लगा रहा है, तो पूरी गैलेक्सी तो उसके साथ शिफ्ट हो रही है। 2.85 मिलियन बिलियन ईयर्स में एक चक्कर पूरा करता है ब्लैक होल का हमारे साथ। तो मतलब उसने जहां से स्टार्ट किया था, उसने मान लो यहां से स्टार्ट किया था और अब यहां वापस आएगा, तो यहां पर जब उसने स्टार्ट किया था तब कौन थे? डायनासोर्स। और जब वापस आएगा तो ह्यूमन नहीं होंगे, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। अर्थ एवोल्यूशन प्रूव्स
नन ऑफ द लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग, पूरी रेस खत्म होती। दैट इज द मैजिक। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक एंड ग्रेट इंडियन प्लेन्स, इनको पढ़ना कल पढ़ेंगे। उसके बाद आप